क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है, तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। आवेश कितना दिया बताओगे? देखो इसमें कह रहा है कि ना एक आवेश को कहाँ रखना है, एक घन पर रखना है ना। यदि एक कूलाम स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। देखो घन क्या होता है पहले बताओ? घन क्या होता है? दो चीज होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, एक घन और दूसरा घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड, दो चीज। अगर आप मुझसे क्लास 10th में पढ़े होंगे मैथ, तो मैंने आपको बताया वहां पे, किसी और से भी पढ़े होंगे तब भी वहां आपको बताया गया होगा, ऐसा नहीं है, बट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। तो बताओगे घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? आप जान लो, घन और घनाभ में अंतर सिर्फ यही होता है कि घन में सभी फलक किस आकार के होते हैं? वर्ग के आकार के ना। ये सभी फलक किस आकार के होते हैं? वर्गाकार। बट घनाभ में क्या होता है? घनाभ में क्या होता है? सभी फलक आयताकार होते, बस बाकी कुछ अंतर नहीं होता। ये घनाभ है और ये घन है, ठीक है। तो हमें घन की बात कर रहा है, कह रहा है एक कूलाम आवेश को 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र में रखा गया है। ये जो आवेश है घन के केंद्र में क्या है? रखा गया है। हाँ, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। एक कूलाम आवेश है, प्लस क्यू नहीं, एक कूलाम आवेश रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले संपूर्ण फलक घनत्व की गणना करना है। देखो अगर यहां पर आवेश है, बीचों बीच में आवेश है, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स रेखाएं हैं, इससे भी होके जाएंगी, इससे भी होके जाएंगी, इससे भी होके जाएंगी, इससे भी होके जाएंगी, मतलब हाँ चारों तरफ से जाएंगी। और ये बताओ जो फ्लक्स है सभी फलक से जाएगा, तो घन में कितने फलक होते हैं? 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। मीन्स जो फ्लक्स होगा वो 6 फलकों से होके गुजरेगा, बट हमें किसी एक फलक का निकालना है। किसी एक फलक से गुजरने वाला क्या करना है हमें? सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालो, उसके बाद फ्लक्स घनत्व निकाल दो। तो यहाँ पर Q का मान कितना दिया है? 1 कूलाम आवेश दिया है, तो ये Q बराबर 1 दिया है। अब देखो मान लीजिएगा, माना प्रत्येक फलक का फ्लक्स पाई ई है। चूंकि 6 फलक है, इसलिए चूंकि घन में 6 फलक होती है, इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना होगा कुल वैद्युत फ्लक्स? हाँ 6 फाई ई हो जाएगा, ई होगा। लेकिन आप लोग जानते हो फाई, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। हमें 6 फलक का निकालोगे तो यहां पर क्या लिख दोगे? 6, ठीक है। ये 6 फलक का हो गया। तो अब ये 6 फलक से केवल एक फलक का निकालेंगे। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि भैया अगर 6 पेन की कीमत अगर 10 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? इसी भाग करोगे, ऐसा। तो सेम वही है, अगर 6 फलक से गुजरने वाला आवेश इतना है, तो एक फलक से गुजरने वाला आवेश क्या होगा? इसी से आप भाग कर दोगे। क्यू बाई कितना होगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि आवेश का मान कितना है? 1 है, तो यहां पर कितना होगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये तो है एक फलक से कितना, मतलब एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा एक पृष्ठ से, घन के एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा? इतना जाएगा।
लेकिन ये फ्लक्स नहीं पूछा है, पूछा है फ्लक्स घनत्व तो कितना होगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। क्या? आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व क्या होता है? क्यू अपान में, क्यू अपान में क्या होता है? यह, ठीक। और उसके बाद आपको मैंने बताया है आवेश, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? क्यू अपान में ए, पृष्ठीय घनत्व। वैसे सेम ये भी है, आपको लिखना है फ्लक्स घनत्व। आपको क्या लिखना है? फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होगा? ये फाई ई, ऐसा लिख देते ना, फाई ई अपान में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। मतलब एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित जो फ्लक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित जो फ्लक्स होता है, या जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। अब यहां पर फाई का मान रख दोगे, फाई का मान रख दोगे, फाई का मान कितना रखोगे? 1/6 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखना है, और इसके सभी देखो, एक पृष्ठ निकालना है, और इस घन का एक पृष्ठ किस आकार का होता है? वर्ग के आकार का होता है, और इसकी भुजा कितनी है? 1 मीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल ए कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, या भुजा गुणे भुजा होता है ना, चूंकि वर्ग है इसलिए भुजा गुणे क्या होगा? भुजा होगा। और इसकी भुजा कितना है? 1 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्षेत्रफल कितना रख दोगे? 1, और ये अपान में आ जाएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक यहां लिखोगे, फाई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? कूलम। यहां इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिखोगे, अपान में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या होगा? कूलम। तो ये इसका ये फ्लक्स घनत्व तो है। ये फ्लक्स घनत्व है, इतना आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये क्या है? एक घन था, इस घन के केंद्र में एक कूलम आवेश रखा गया था, और घन की सभी भुजाएं क्या थी? मतलब घन की एक भुजा क्या थी? 1 मीटर लंबाई की थी। क्योंकि आप जानते हो सर, घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी प्लस फ्लक्स, जिसके सभी फलक वर्ग के आकार के होते हैं, और एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इसमें जो है ना, अगर इसके केंद्र में रखा गया है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी, और सामने वाले से, सबसे गुजरेगा। लेकिन किसी एक पृष्ठ का निकालना है, किसी एक फलक का निकालना है, तो आप एक फ्लक्स उठा, मतलब एक फलक उठा लोगे। इसमें मानोगे सर प्रत्येक मतलब एक होता है, एक फलक, जो एक फलक का वैद्युत फ्लक्स है, या एक फलक का फ्लक्स है, वो फाई है। इस चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 6 फाई। और ये जो कूलाम, सॉरी, गॉस के नियम से आप जानते हो, जो फाई बराबर होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। 6 फलक के लिए होगा 6 फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से फाई निकालोगे, ये होगा इतना। चूंकि आवेश का मान कितना है? 1, तो फाई बराबर 1/6 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? कूलम। अब चूंकि फ्लक्स घनत्व निकालना, फ्लक्स घनत्व बराबर होता है फाई अपान में ए। ए क्या है? क्षेत्रफल है, किसका? उसी घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एक, अगर घन का एक पृष्ठ निकालोगे तो वर्ग के आकार निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा इंटू भुजा आएगा, और भुजा का मान 1 मीटर दिया है, तो 1 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से ये 1/6 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसका ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और 1/6 एप्सिलॉन नॉट मीन्स एक फलक का जो घनत्व होगा, फ्लक्स घनत्व होगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति क्या होगा? इतना होगा। लिखो, फिगर बना लेना, बाकी लिख लेना। 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं, 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? वो कह रहा है कि
फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और कितना निकल रही हैं? 2500। तो कुल फ्लक्स कितना होगा? जैसे मान लो भैया मैंने आपको 45 रुपए दे दिया और आप मुझे कितना रिटर्न कितना रिटर्न कर रहे हो? 25 रुपये। तो कितने का घोटाला किए आप? 2000 ना, मतलब 2000 माइनस में गए कि नहीं गए? पहली बात तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो आवेश होगा वो क्या होगा? ऋण आवेश होगा। जो आवेश आएगा वो क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। दूसरी बात हमें निकालना है कितना आवेश होगा, वो निकालना है। देखो यहां से तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स आपको मिल जाएगा कितना? देखो कुल फ्लक्स निकालोगे, कुल फ्लक्स बराबर क्या लिखोगे? ये मान लो कोई पृष्ठ है, इससे कितनी बल रेखाएं जा रही हैं? कितनी रेखाएं जा रही? 4500। और कितनी बाहर निकल रही हैं? केवल 2500 ही बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में कितना रुक रही हैं? 2500 में से आप 4500 घटा दीजिएगा, 2000 वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है? इसी में रुक जा रही हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां देखो क्या गड़बड़ है। कुल फ्लक्स बराबर होगा निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस क्या होगा? जाने वाली या गुजरने वाली, हाँ जाने वाली फ्लक्स रेखाएं। ठीक है, तो कुल फ्लक्स को मैं लिख दे रहा हूं फाई ई से इक्वल टू निकलने वाली कितना है? 2500 और जाने वाली कौन सी है? 4500। तो फ्लक्स रेखाएं कितनी आई? -2000। इतनी फ्लक्स रेखाएं आई, या आप कह लो कि इतना फ्लक्स है पूरा। आप एक चीज जानते हो, देखो फाई हो गया और कल मैंने फॉर्मूला लिखा था उधर, तो हमें क्या निकालना है? क्यू का मान निकालना है। तो आप फाई बराबर जानते हो क्यू अपान में क्या होता है? ये किस नियम से है? गॉस के नियम से। तो यहां से क्यू बराबर निकालोगे तो क्या होगा? फाई ई इंटू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या होगा? फाई ई का मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया है? -12। क्यू इक्वल टू कितना होगा? देखो गुणा करा दो, दो दोनों का कितना होगा? 18। 2 8 16 1 17, दशमलव कितने स्थान पे? 1। गुणे, देखो ये क्या है? 3 जीरो है, 12 में से 3 जीरो कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 9, -9। थोड़ा सा इसको सार्थक अंकों में बना लो अनुज। सर बनाना जरूरी है कि नहीं? मैं बार बार आपसे कहता हूं जरूरी बन सकता है। तो कितना होगा बन सकता है? तो ये होगा 1.78 इंटू, ये बताओ दशमलव हम लोग बाईं तरफ शिफ्ट किए हैं तो 10 की पावर प्लस में बढ़ेगा, 10 की पावर प्लस में 1 बढ़ेगा और 9 में से 1 निकाल दोगे तो कितना होगा? 60 कूलम आवेश का मात्रक। देखने के बाद बोल दो। अच्छा कूलम का मतलब इतना है? गुड गुड, बहुत अच्छे। आवेश का मतलब इतना, शाबाश। अच्छा यहाँ पर आवेश कौन सा है? ऋण आवेश। ठीक है, ये आंसर था, लिख लो। देखो क्वेश्चन, परमाणु के परमाणु के थॉमसन थॉमसन परमाणु के थॉमसन मॉडल परमाणु के थॉमसन थॉमसन मॉडल में, कमा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश मॉडल में, कमा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु का संपूर्ण धनावेश धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है। परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है विश्व। इस आधार पर इस आधार पर इस आधार पर, कमा, तथा यह मानते हुए कि तथा यह मानते हुए कि परमाणु मानते हुए कि परमाणु 10 की पावर -10 मीटर 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, त्रिज्या का एक गोला है, कमा, स्वर्ण परमाणु स्वर्ण परमाणु ब्रैकेट में स्वर्ण के लिए z इक्वल टू 79, स्वर्ण के लिए कैपिटल z इक्वल टू 79 ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। और इसको लिखते हैं। इसके बाद इसके आगे आप बोलिएगा, देखो त्रिज्या स्मॉल r बराबर 10 की पावर कितना दिया है, 10, हाँ -10 मीटर। उसके आगे पढ़ोगे, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और सोने को किससे लिखते हैं, Au, गोल्ड, हाँ Au, इसको गोल्ड बोलते हैं। मैं स्वर्ण लिख दे रहा हूं। और इसका Z दिया है, Z का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक दिया है। और क्या दिया है, बस उसके नीचे दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दिया है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना आवेश दिया है। अब देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल उन्होंने बताया, क्वेश्चन बताया कि ये गोला मानते हुए आपको सॉल्व करना है। और गोला होता भी है, तरबूज क्या होता है, अगर काटोगे तो गोला मिलेगा आपको। और अब देखो कह रहा है कि इसके पृष्ठ पर मान लो इसका केंद्र ये है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इस गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, किसके लिए, गोली कोष के लिए। गोली कोष के लिए 3 चीजें बताए थे हम आपको, कि गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बताओ। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। ये होता है। बात समझे, बात सर एक नहीं समझ में, आप इसको लिख दिए यहाँ पे, सुने वही है गधे। देखो इसी से तो ये आया है, नहीं समझ रहे हो, इसी से ये आया है ना। तो ये जो मेन फार्मूला हमारे पास ये है। अब देखो आप सर इसमें आवेश का मान तो दिया नहीं है, हमें आवेश भी निकालना पड़ेगा, बाकी सब का मान तो मिल जाएगा। आर का मान दिया है, 4 पाई का मान आप जानते हो, या इतने का मान आप जानते हो, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। अब हमें क्यू का मान निकालना है। आप क्यू बराबर जानते हो क्या होता है, बताओ, ये नहीं जानते हो। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स करता हूं, देखो एयू मतलब क्या होता है, गोल्ड, सोना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 79। इसका भार कितना होगा, लगभग 160। मैं 160 मान के चल रहा हूँ, सॉरी ये कितना होगा, 80, 8 दूना कितना होगा 16, 160 में मान के चलो, लगभग 2 गुना होता है। या 161, 162 ऐसा समथिंग होगा, ठीक है। ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु भार क्या है, इतना है। जैसे मैंने आपको सोडियम में निकाल के बताए थे 11, और कितना होगा ये 23। तो इसके लिए आप बताओ, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब बराबर किसकी होती थी, ये 11। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, बताओ, 12। ये अब आप समझो यहां पर, चाहे आप बोलिए भैया प्रोटॉनों की संख्या, चाहे आप बोलिए परमाणु क्रमांक, चाहे आप बोलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं यहां से एन से दर्शा रहा हूं, क्योंकि ई का मतलब चार्ज हो जाएगा। तो चाहे आप बोलिए प्रोटॉनों की संख्या, चाहे बोलिए परमाणु क्रमांक, चाहे बोलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब बराबर किसके होगा, इसी परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। कब, जब उस एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब यहां पे मैं लिखूं, यहां पे प्रोटॉनों की संख्या बराबर जेड, या परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब बराबर किसके होगा, इस परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, Q बराबर En का मान कितना है यहाँ पर 79, या आप ऐसा कह दो सर इसका फॉर्मूला बना दे Z इंटू ई हो जाएगा, कौन दिक्कत। Z का मतलब कितना है 79, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब पूरा टोटल बराबर होता है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू Z का मान 79 इंटू ई मतलब चार्ज है, आवेश है, इसीलिए हम यहाँ पर यन रख दिए। अगर आप केमिस्ट्री में से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर चार्ज भी दिया है, नहीं तो अभी समझोगे सर ई वो चार्ज है क्या है, तो ये यन है। तो यहाँ पर ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -19 कूलम हो जाएगा।
Q इक्वल टू गुणा कराओगे 16 9 में कितना होगा 144, ठीक है, और 44 मतलब 14 होगा, और 16 सत्ते कितना होगा 112, 112, 144 112, 14 जोड़ दो और कितना होगा 16, 16 10 कितना होगा 126, दो अंक दशमलव लगाओगे और 10 की पावर कितना होगा -19 कूलम, और Q इक्वल टू निकालोगे तो कितना आएगा, ये एक अंक इधर लेके आओ 1.26, ओ सॉरी, दशमलव कितने रहेगा, एक अंक पर रहेगा, तो ये दो अंक इधर लेके आओ, इधर इधर अगर लेके आओगे तो होगा 1.264 भी लिख दूं, 4 इंटू 10 की पावर कितना होगा, दो अंक इधर लाए हैं, ओ समझ गए हो, -17, देखो Q का मान तो आ गया, अब हमें फॉर्मूला रख देना है और निकालना है, ये सब मैं मिटा रहा हूं, लिखोगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, पृष्ठ पर चाहे गोली को चाहे गोला हो, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 Q में r², इक्वल टू, इसका मान जानते हो 9 इंटू 10⁹ Q का मान निकाल दिए हैं, Q का मान कितना निकाले हैं, कितना आया, रखा ही नहीं है, मैं चेक कर रहा था, इसका एक बार गुणा करा दो, 79 और 1.6 का गुणा कराओ, कर देखो सही आ रहा है, जल्दी से, 16 9 144 4 होगा, और हासिल कितना बचेगा 14, और 16 सत्ते कितना होगा 112, 112 और ये 16 10 26, ठीक ठाक है ना, सही है, मिला लिए, तो इसका मान रखोगे 1.264 इंटू 10 की पावर कितना होगा -17, अपान में क्या लिखोगे, R का मान लिखना है, R का मान कितना है 10 की पावर का होल स्क्वायर रख देना है, इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 9 का गुणा कराओ इसमें भैया, 9 चौका 36, हासिल कितना होगा, और 9 छक 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, 5 हो गया, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, हासिल 2, 9 1 के 9, 9 2 11, कितना अंक दशमलव लगाओगे, 3 अंक दशमलव हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10 की पावर 17 है, घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, 9 में से 17 में से 9 घटा तो कितना आएगा, अब देखो ये 10 की घात 2 है ना, 10 की पावर -10 की पावर कितना है 2, इसका मतलब है ये 10 की पावर कितना बनेगा -20, ऊपर चलेगा तो कितना हो जाएगा +20, तो E इक्वल टू ये होगा 11.376 इंटू 10 की पावर कितना होगा, प्लस होगा ना, +12, इसको सार्थक अंकों में बनाओगे 1.1376 इंटू 10 की पावर कितना होगा 13, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, एक बार मैं मिला लूं, 1.1 इंटू 10 की पावर 13, ओके लिखो इसको, तो वही फ्रेंड्स आप समझ पाओगे, इसका स्क्रीनशॉट तो आप कभी लिए नहीं होंगे, तो ले लिए, आगे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, धात की एक पतली गोली कोस की त्रिज्या 0.25 मीटर 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर है, तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम 0.2 माइक्रोकूलम म्यूसी, जिसको कहते हैं म्यूसी माइक्रोकूलम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ माइक्रोकूलम आवेश है, आवेश है, इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु फर्स्ट, जबकि बिंदु पहला, जबकि बिंदु कोस के भीतर है, दूसरा कोस के ठीक बाहर है,
ठीक बाहर है। तीसरा, कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? कह रहा है कि धातु की एक पतली गोली कोस जिसकी त्रिज्या कितना है, चलो मैं बना दे रहा हूं, ये एकदम समझ लो एकदम। ये मान लो एक पतली धातु की क्या है, गोली कोस है, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.25 मीटर, ठीक। और उसके बाद हाँ, इस पर मतलब इस गोले पर कितना आवेश है 0.2 म्यू सी, सब जगह व्याप्त है, सब जगह। समझ गए? और क्या पूछ रहा है? एक बिंदु पर मतलब पहला कौन सा बिंदु है? कोस के भीतर। कोस के भीतर तो आप लोग वैसे बता दोगे। दूसरा, कोस के ठीक बाहर, मतलब ये कोस के ठीक बाहर। कोस के ठीक बाहर, समझ रहे हो ना, ये कोस है, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका मतलब इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मैं पृष्ठ पर लिख दे रहा हूं। तीसरा, अब देखिएगा, मैं ये कोस का केंद्र है, इस कोस से 0.2 मीटर पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन अब ये कह रहा है ना, कोस से कितना मीटर दूरी पर, 3 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि कोस से बाहर कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी है, ये। तो ये फिगर हो गया आपका, ठीक है। अब ये मान लो बिंदु यहां पर स्थित है, कोस के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये आप समझ लो, बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें दिया है और तीनों हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ और समझ लोगे। चलो, ये था, एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। एक धातु की पतली पन्नी का गोली कोस है जिसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है और इस पर 0.2 म्यूसी का क्या है, आवेश चारों तरफ है। अब आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया है कि अगर गोली कोस के अंदर आवेश नहीं है तो तीव्रता कितनी होगी, 0। तो तीव्रता गोली कोस के भीतर तो क्लियर है, निकालना सिर्फ दो ही बिंदु पर है, इसके पृष्ठ पर निकालना कितना होगा, और इससे इस केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। निकाल लेते हैं, चलो पहला लिखते हैं। पहला गोली कोस, गोली कोस मतलब आप लिख लो कोस के भीतर, कोस के भीतर ई कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि बोल दीजिए सर, कोस के भीतर कोई आवेश, कोस के भीतर कोई आवेश नहीं है, ठीक। दूसरा, दूसरा निकालते हैं कोस के पृष्ठ पर, या आप ऐसा कह सकते हो कि इस गोली कोस के केंद्र से 0.2 मीटर की दूरी पर। तो मैं लिख दे रहा हूं कोस के पृष्ठ पर। क्वेश्चन क्या लिखा, मैं क्वेश्चन को लिख दूं, बोलो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक, कोस के ठीक बाहर, कोस के ठीक बाहर, कोस के ठीक बाहर, इसका मतलब कोस पर या कोस के पृष्ठ पर कह दो, कोस के पृष्ठ पर। ये कोस के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी लिखे थे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होगा, सब कुछ मैं लिख ले रहा हूं, हम लोग सब कुछ लिख ले रहे हैं। क्यू का मान कितना दिया है 0.2 म्यूसी ना, इस म्यूसी को हटाओ, ये खतरनाक चीज है। 0.2 एक म्यूसी में कितना सी होगा, 10⁻⁶ होगा, सी। और उसके बाद आर का मान कितना दिया है, हाँ 0.25 मीटर, ये पृष्ठ के लिए है, मतलब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आर का मान इतना दिया है। तो यहां से रख दो वैद्युत क्षेत्र में सब कुछ, इसका मान कितना होता है 9, और Q का मान कितना है,
आर का मान का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, लगाते हैं। तो 9 का गुणा 2 में कराओगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 घटाओगे तो कितना होगा 3। यहां से हो जाएगा 625 का 25 का स्क्वायर करोगे 625, 4 दशमलव लग जाएगा। ये देखो गुणा में दशमलव का स्थान गुना होता है। जैसे मान लो 1.3 इंटू 2.3, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 स्थान पर लग जाएगा। या मान लो ऐसा 5 होता तो ये 2 1 3, तो 3 स्थान बन जाता ना, 2 यहाँ के 1 यहाँ पे, तो दशमलव जुड़ के लगता है ना। ये हो गया, तो ये 4 स्थान पे हो गया। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। मुझे तो वही समझ में आ रहा था, हाँ वही मैं करता भी हूँ। इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे 10 से गुणा, इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग ऊपर 4 से गुणा। अभी सीख जाओगे आप लोग भी। तो ये दशमलव क्या हो गया, खल्लास, खत्म, सिस्टम खत्म। अब काटिए बिंदास, 0 से 0। अब सर यह भी 0 है, इसको भी काट दे क्या, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं है कुछ। अब काटिए ना सर, अब क्या दिक्कत है। 25 पंचे कितना होगा 625, 25 चौका क्या होगा 100। अब तो बन गया काम ना। अब काटो, 5 पचे 25, 5 8 कितना होगा 40, तो 18 8 कितना होगा 144। तो 18 8 कितना होगा 144। 10 की पावर कितना होगा बताओ 3। नीचे क्या बचा हुआ है 5। अब इसे काट दो, भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, इसका भाग देंगे इक्वल टू 5 दूना कितना होगा 10, ये बनेगा 44। हाँ 44 बनेगा। 5 8 कितना होगा 40। अब दशमलव उतारोगे बनेगा 40, 5 8 40 और 10 की पावर कितना होगा 3। ई का मात्रक न्यूटन प्रति, सर सार्थक अंकों सर इसको नहीं बनाए आप, हाँ सर इसको सार्थक अंकों में बनाइए। दशमलव इधर खिसकाइए, इधर खिसका देंगे तो 8 8 होगा 4। चलो कम से कम इतना तो आप लोग सीख लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। दशमलव इधर उधर खिसका रहे हैं, समझ में तो आ रहा है। तो ये गोली पृष्ठ पर या गोली कोष के ठीक पृष्ठ पर या गोली को पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत तीव्रता क्या होगी, इतनी होगी। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा, जब या गोली कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर ई मतलब तीव्रता, तो 3 मीटर दूरी पर मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हटा दे रहे हैं। अब ई का मान वही रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, क्यू का मान कितना रखोगे, क्यू का मान तो उतना ही रहेगा ना, 0.2 इंटू 10 की पावर -6। आर का मान अब देखो, अब आर का मान क्या देखा ना 3 है। देखो यहाँ पर दशमलव समलव सबको दिक्कत होती है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लोगे, ये कट भी जाएगा एकदम एक नंबर। ये घात 2 करना है, ई इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9, ये कितना होगा 0.2। इसको ऐसे रहने दो, 3 दिया कितना होगा, अनुष काटो, इसको काट दिए, 9 के खत्म। ये 0.2 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 घटा दो 3। अब सर इसको सार्थक अंकों में तो है, ये है न्यूटन प्रति क्या होगा, तो इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लिखो आराम से।